फिलहाल रात की नींद पूरी करके पूरी भी क्या कहें भाई, जैसे जैसे रात को 2 बजे सो गए थे, एक चाय वाले के पास सो गए थे अपन, चारपाई मांगी थी, लेकिन किस्मत अपनी भी ख़राब है भाई। तभी एक बड़ा परिवार आ गया और चाय पीने के लिए उन्होंने उस चारपाई को कब्जा लिया। तो चलो कोई नहीं, अपनी गाड़ी जिंदाबाद। अपन सो गए और अभी 7 बजे उठे, चाय पी वहीं पे ही और अब निकल पड़े हैं फिलहाल। तो फिलहाल अपन है भैया, देखो धार के रास्ते पर, इंदौर धार के रास्ते पर है अभी। ये वही रोड है जिसका 2005 में मैंने सर्वे किया था, खालघाट टू इंदौर। मैं पीछे जो एरिया जहाँ पे टोल की मैं बता रहा था आप लोगों को कि कल रात को हमारा एक विषय चल रहा, मेरा एक टॉपिक मैंने शुरू किया था कि भाई 100 किलोमीटर के दायरे में 3 टोल आए। पहला महाराष्ट्र का, फिर एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर का और फिर एमपी का। तो पहले 2 टोल तो जो थे उसमें था 30-35 किलोमीटर का डिफरेंस सिर्फ। अगला टोल आया था 60 किलोमीटर दूर। तो भैया मेरे को ये जानना है यार, इतने बगल बगल में तुम एक ही टोल बना दो ना, इससे अच्छा तो ले लो एक बार में पैसे। भाई एक 135 रुपये ले रहा है, एक 150 रुपये ले रहा है, एक 125 रुपये ले रहा है। भाई मिला जुला के एक ही टोल कर दो और एक ही जगह पैसे ले लो सारे के सारे। जनरली अगर बॉर्डर आ रहा है तो बॉर्डर पे टोल होना चाहिए ना। नहीं भाई, यहाँ तो बॉर्डर से पहले भी रहेगा, बॉर्डर के बाद भी रहेगा। मतलब चूस लो जनता का खून सीधा सीधा। 60 किलोमीटर का दायरा बोला जाता है कि 60 किलोमीटर के दायरे में से ऊपर ही होने चाहिए टोल्स, लेकिन भाई यहाँ तो 60 से पहले आगे टोल। बाकी मध्य प्रदेश में एंटर हो चुके हैं हम लोग, रात को ही ऑफिशियली एंटर हो चुके थे। आरटीओ चेक पोस्ट अपन पार कर लिया था रात को ही। चलते जा रहे हैं फिलहाल। भैया अपन निकल रहे हैं फिलहाल मुंबई इंदौर हाईवे टू धार। मुंबई इंदौर का जो हाईवे है वहाँ से धार के लिए ये एक छोटा स्पेशल रास्ता निकलता है। हाईवे नहीं है ये आप देख सकते हैं कैसा घाट क्षेत्र में अभी हम चल रहे हैं, जैसा यहाँ पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया है बस। और इट फील्स लाइक ट्रैवलिंग इन यूके और हिमाचल। पहाड़ी एरिया में चढ़ रहे हैं हम, घाट सेक्शन है ये। वाया इंदौर होके जाता है धार के लिए रास्ता, लेकिन यहाँ ये जो मुंबई की तरफ से आ रहे हैं उनके लिए ये एक ऑल्टरनेट रूट है कि उनको इंदौर नहीं जाना पड़ेगा, इंदौर का ट्रैफिक नहीं झेलना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए है ये सारा। वेलकम बैक गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं फिलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर और अपनी जर्नी टुवर्ड्स दिल्ली चालू है। रतलाम से हमने इसको इस रोड पर हम चढ़े हैं। अब यहाँ से क्रूज़ लगा के बैठ गए हैं फिलहाल। ये आप देख लो भैया, अपन क्रूज़ लगा के बैठ गए हैं और अब अपन चलते जाएंगे, मौज काटते जाएंगे। अब तक तो मौज काटते आए थे, अब और आगे और ज़्यादा काटेंगे, मज़े करते हुए निकलेंगे। अब
अभी फ़िलहाल यहाँ से अपने को चिचट, आई थिंक चिचट शायद जगह का नाम है, कोटा से थोड़ा पहले पड़ेगा। तो वहाँ तक तो अपने को टेंशन नहीं है, क्यों ये रूट बढ़िया बना हुआ है, एक नंबर का रोड बना हुआ है। अगर कुछ इन प्रोग्रेस हुई होगी, क्योंकि विद इन अ ईयर मैं दूसरी बार इस रोड पर आ रहा हूँ, तो अगर कुछ प्रोग्रेस हुई होगी तो अच्छा है हमारे लिए, हम कंटिन्यू हो जाएंगे इसी रोड पर। अगर नहीं तो विल सीट। फिलहाल खेत खलियान अब देख लो भैया, आप लोगों ने तो कभी देखे नहीं होंगे। भैया हम पहुंच गए हैं फिलहाल सवाई माधोपुर बूंदी रोड पर, और ये मैं शायद पहली बार इस रोड पर आ रहा हूँ। बाकी अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम मुंबई से जब वापसी की थी एक्सप्रेसवे से, जब हम जहाँ से अभी हम उतरे वहीं जब उतरे थे, उसके बाद का जो रास्ता है और ये जो रास्ता है, मुझे बहुत फर्क लग रहा है। और यहाँ झाड़ियों के पहाड़ चल रहे हैं, पहाड़ पर किले की दीवार भी बनी हुई है, किला की दीवारें, रजवाड़ों के निशान हैं। यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, उन लोगों के महल की वो है निशान। 2 किलोमीटर सीधे आगे जाए। गाड़ी के लिए वॉशिंग पॉइंट ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला मुझे। तो बस वही है कि जल्द से जल्द अपना दिल्ली पहुँचे, फिर कल इसको वॉशिंग करवा ली जाएगी। इससे ज़्यादा तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। ये सामने देख लो आप लोग, किले की दीवारें दिख रही थी अभी हमें। हम लोग लगता है सवाई माधोपुर पहुंचने वाले हैं फिलहाल। इंद्रगढ़ 1 किलोमीटर दूर है, तो इट मीन्स ये इंद्रगढ़ का किला। सौ मीटर में सीधे आगे जाए। ये किले की दीवार आगे यहीं पर, इसे विज्ञापनों के लिए यूज किया जा रहा है फिलहाल। मैं पहली बार यहाँ आ रहा हूँ। सीधे आगे जाए।
फ़िलहाल सिर्फ इस स्ट्रेच पे काम बाकी है। अगर ये एक बार काम पूरा हो जाता है तो लालसोट वाले एक पॉइंट को छोड़ दूं तो सीधा रतलाम तक मैं बोल सकता हूँ कि एक चिहट में थोड़ा सा बचेगा, फिर सीधा रतलाम तक, यानी कि आप एमपी गुजरात बॉर्डर तक नॉन स्टॉप विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेसवे आप जा सकते हो। लेकिन अब राम जाने भाई ये काम कब पूरा होगा, क्योंकि 2 साल तो मुझे हो गए देखते हुए और ये रोड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बकायदा मैप भी मेरा कह रहा है कि भाई ये लाल लाल डॉट्स हैं, ये बंद पड़ा है बिल्कुल ही। ये मैपल्स बता रहा, मैपल्स, नॉट गूगल मैप, ये मैपल्स है। ये भी कह रहा है कि भैया ये रोड नहीं बन के देगा, तुम कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ लो। गाड़ी धुलवाने का इंतज़ाम सवाई माधोपुर की तरफ जाना पड़ेगा लग रहा है, अन्यथा समय 4:30, हम 9 बजे पहुंच ही रहे हैं तो एक चक्कर मार लेने में कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक होंगे, लेकिन अगर गाड़ी धुल जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। साफ़ सुथरी गाड़ी दिल्ली पहुंचेगी, घर पहुंचेगी, बढ़िया रहेगा मेरे लिए भी। तो देखते हैं सवाई माधोपुर की तरफ जाकर अगर अपने को कहीं पर वॉशिंग पॉइंट मिल गया तो गाड़ी धुलवा ली जाएगी। ज़्यादा क्या, आधे ज़्यादा 40 मिनट और बर्बाद होंगे हमारे, उससे ज़्यादा क्या ही होगा। ये भैया ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे एक ट्रक पलट गया है, जो कि तकरीबन 1 2 3 लेन 2 प्लस टॉप लेन को कवर कर रहा है, मतलब मोटा मोटी 3 लेन को वो इफेक्ट कर रहा है। और उसमें पड़े हुए प्याज को जो लोकल्स हैं या जो ट्रक वाला ये है वो उसको चुगने में लगे हुए हैं, कवर करने में लगे हुए फिलहाल। बड़े ही निर्लज तुच्छ प्राणी हैं भाई दुनिया में, क्या ही कहें। बट हम लोग चल रहे हैं अभी अपना मंजिल की ओर, अपना क्रूज सेट करके। एक्सप्रेसवे की स्पीड से थोड़ा सा कम, यानी कि 110 की स्पीड से हम चल रहे हैं। वेलकम टू दिल्ली एनसीआर। और भैया क्या धूल भरी आंधी, समय 8:30 और देख लो क्या धूल भरी आंधी हो रही है, बिजली भी कड़क रही है, ये अंधेरा अंधेरा हो रखा है, सामने गाड़ियां, बिजली कड़क रही है, बारिश की पूर्णतः संभावना। क्या स्वागत हो रहा है हमारा दिल्ली में।